BJP don't do any politics to divide the country and to divide the religious, caste, creed like this. Don't take advantage of the situation. Plebiscite வைக்கணும், எல்லாரையும் பேச வைக்கணும்னா அது ஏன் பண்ணல? என்ன பயம் உங்களுக்கு? நம்ம எப்படியும் நாட்டை கிழிச்சு ரெண்டா போட்டதுதானே. Why don't you ask them again? பண்ண மாட்டாங்க. इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। अगर शहीदों के परिवारों की तस्वीरें आपको भावुक नहीं कर पाई तो दुनिया में आपको कुछ भी भावुक नहीं कर सकता। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। शाम के 7 बजे हैं और सवाल ये उठाने वाले हैं कि शहादत पर सियासत करने वालों की सर्जरी इस देश में कब होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो शहीद परिवारों के आंसुओं को नहीं देख रहे हैं, उन आंसुओं को नहीं देख रहे जो हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? चुनाव जीतने के लिए चंद वोट हासिल करने की चाहत में है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको आज के 10 बड़े अपडेट सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है इमरान खान के बयान पर और भारत सरकार ये कह रही है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पुलवामा हमले की जैश ने जिम्मेदारी ली है और क्या सबूत चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? इमरान खान ने ना हमले की निंदा की है, ना पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। क्या यही है नया पाकिस्तान? सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। आतंक का केंद्र है पाकिस्तान, आतंक पीड़ित नहीं है। Minister, we are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. और जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से आपको सवाल दिखाते हैं जो हम उठाने वाले हैं हमारे मेहमानों के साथ। शहादत पर सियासी कारोबार, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। शहादत पर सियासी कारोबार कब तक होगा? बड़ा सवाल ये उठता है कि देश तोड़ने वालों की सियासत की सर्जरी कब करेगा हिंदुस्तान? सवाल ये भी कि शहादत पर सियासत करने वालों को जनता का जवाब कब मिलेगा? मोदी विरोध में देश हित से समझौता कर लेगा क्या विपक्ष? और ऑपरेशन ऑन कामरान के बाद अब अगला ऑपरेशन क्या? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली साहब हैं, टीएमसी के सपोर्टर राहुल चक्रवर्ती, कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट, गीता भट्ट प्रोफेसर हैं, आरएसएस थिंकर हैं, जीके त्रिपाठी साहब हैं हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, और साथ ही आपको बता दूं हमारे साथ विकास गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरा पहला सवाल बिना समय गवाए त्रिपाठी साहब आपसे है। आज इमरान खान 118 घंटे बाद वो इतनी हिम्मत जुटा पाए कि दुनिया का सामना कर सके, और जो आकर उन्होंने कहा, पहले उन्होंने भारत से कहा, पहले उन्होंने कहा कि सबूत दीजिए हमें, फिर बात करने की बात कही, फिर युद्ध पे ये भी बता दिया कि युद्ध लंबे चलते हैं। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? किसे बहला रहे थे? किसकी स्क्रिप्ट थी? देखिए, इमरान खान की बात को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और ना हम समझते हैं कि इमरान खान की बात में कोई इतना वजन है, क्योंकि इमरान खान की बात पे हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देकर, भारत सरकार ने दे दी है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देके उन्हीं को हम उनके कंट्री में हीरो बना रहे हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि इमरान खान की बैकग्राउंड क्या है। इमरान खान ने 90s में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लेकर के यहाँ वो आए थे,
और उन्होंने यहाँ सीरीज जीती थी। उसके बाद बल्ला हवा में लहराते हुए कहा था जैसे हमने सीरीज जीती ऐसे ही हम कश्मीर जीतेंगे। तो ये तो उनका पुराना रिकॉर्ड है। और फिर सोने में सुहागा ये कि इमरान खान को सेना ने बना दिया प्रधानमंत्री, और इमरान खान अब सेना की बात नहीं बोलेंगे तो और क्या करेंगे। उनके सामने ये भी है कि नवाज शरीफ ने सेना का मुकाबला किया था तो नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने हटा दिया। ठीक, तो वो तो जो बोल रहे हैं वो सेना की लिखी हुई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, और असली गुनहगार तो इसमें सेना है। इमरान खान तो लिपापोती करने में लगे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तुस्थिति जो है, जो फैक्ट है ऑन द ग्राउंड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोगों ने भी बताया है, और हम जानते हैं कि जैसे मोहम्मद के अजहर मसूद ने बाकायदे एक वीडियो जारी करके जिम्मेदारी ली है। और क्या सबूत चाहिए भाई, भावलपुर में बैठा हुआ है ना मसूद अजहर। जीजे सिंह साहब, आप इमरान खान के स्टेटमेंट को, बयान को, कुछ भी कह लीजिए, स्क्रिप्ट को, मैं कहती हूँ स्क्रिप्ट है क्योंकि स्क्रिप्टेड था, कैसे रीड करते हैं? कह रहे रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, कुछ नया बोलते। देखिए स्क्रिप्ट है ये, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मगर जैसे अभी पैनलिस्ट बता रहे थे वो एक क्रिकेट प्लेयर है, राजनीति नहीं समझ। मैं उसी की जो स्पीच है उसके अंदर से बात उठाना चाहता हूं। उसने कहा कि हमारे लोग जो हैं 70,000 मारे गए हैं। मैं उसको ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ये जो दहशतगर्दी के ये 70,000 आदमी आपके मरे हैं, वो किसने मारे हैं? वो आपके ही टेररिस्ट हैं, आपके आतंकवादी जिन्होंने मारा है, कोई बाहर से नहीं आए। वो तो जैसे हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि जो अपने घरों के पीछे वाली बैकयार्ड के अंदर सांप पालते हैं वो काटते हैं, उन्होंने काटा है 70,000 लोगों को। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि उसको ये भी समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तान की बात आती है तो ये सभी सांप जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये अपने देश के अंदर होते हैं तो एक दूसरे को काटते हैं। तो अभी टाइम आ चुका है कि अभी इमरान खान को कुछ समझदार जिम्मेवार जो है वो स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अभी वो जैसे कहा है कि ये एक लिपापोची करते हैं, और पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं, ये मसूद अजहर हैं, और जितने आतंकवादी हैं सभी एक पेज के ऊपर आ गए हैं। ये एक ही पेज से एक ही बात है इनके सिर्फ जो रूप अलग अलग है, मगर इनकी सोच समझ सबकी एक है। ठीक सर। राजीव जेटली साहब, करीब 2 घंटा पहले, अगर मैं गलत नहीं तो करीब 2 ही घंटे हुए थे जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से, और उसके 2 घंटे बाद इमरान खान आ गए, बैठ गए, स्क्रिप्ट जो थी वो पढ़ दी उन्होंने। डर गए इमरान खान साहब? बस एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर गए? आदित्य जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात की तरफ कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कायराना काम जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और ये बात भी रखी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमने कहा जिन्होंने ये कायराना हरकत करी, इमरान खान साहब बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आर्मी की दी हुई स्टेटमेंट पढ़ डाली, ये नहीं ध्यान दिया कि हमने ये कहा कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायराना हरकत करी, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, कौन लोग बाहर निकले? इमरान खान को बाहर निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? वहां की आर्मी को स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि उनके सीधी एंगेजमेंट इस कायराना हरकत में थी। उनकी सीधी एंगेजमेंट उन आतंकवादियों के साथ थी, जैश ए मोहम्मद के जो आशिक आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे थे। लेकिन हमें दुख इस बात का नहीं है, वो तो है ही आतंकवादी देश, आतंकवादियों को पनपाता है, वो तो सांप पालने वाला देश है। हमें तो दुख इस बात का है कि जिस तरीके से वो जल्दी जंप करता है और वो अपना गुणा भाग करता है, जो इल्जाम वो लगाता है, कम से कम हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां वो ऐसे इल्जाम ना लगाएं, वो ही रवैया ना अपनाएं जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के वजीर आजम तफसील से बात करूंगी सर, उसमें मैं आपसे तफसील से बात करूंगी, सारे पैनलिस्ट से बात करूंगी, क्योंकि वही हमारी इस बहस का बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं इमरान खान के बयान को लेकर, या कह लीजिए उन्होंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है आज, उस पर मैं जो उनका रटाया पाठ था, एक प्रतिक्रिया अपने बचे हुए पैनलिस्ट से भी ले लूं जल्दी से। विकास गुप्ता जी। देखिए अदिति जी, हमें इमरान खान या पाकिस्तान को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात अगर आप 1989 से लेकर के आज तक 30 साल में देखेंगे तो
जो सरकार को करना है, हमें पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तान से वहां से गतिविधियां जो आनी है उन्हें रोकने की आवश्यकता है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ये बात सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान आतंकवादी का एक गढ़ है, ये बात भी सब लोग जानते हैं, और पाकिस्तान खुद इस आतंकवाद से खुद भी परेशान है, ये भी एक सच्चाई है। तो हमें आज सच्चाई कहां से दिखती है सर? कहां से पाकिस्तान जिसको अगर आतंक से पीड़ित होता तो ये करता जो कर रहा है सर? वो और आपसे आप मानेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे सर। विकास सर, मैंने आपसे सवाल पता है क्यों पूछा? क्योंकि मैं देखना चाहती थी, मुझे पता था आप पहले आके सरकार की कमी गिनाएंगे। पाकिस्तान को तो आप 5 बातें बाद में कहेंगे, पहले आप सरकार की कमी गिनाना शुरू करते हैं। नहीं, इसीलिए उन पर्पस मैंने आपसे सवाल कुर्बाना के बाद एक एक ऑपोजिशन पार्टी और देश का एक एक नागरिक सेना बल के साथ और सरकार के साथ खड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध है कि जो भी सरकार निर्णय लेगी, जो भी सरकार निर्णय लेगी। जल्दी से आपका कमेंट मैम, मैं बाकी 2 पैनलिस्ट और जल्दी से लेती हूँ। अदिति जी, इमरान खान ने जो आज कहा है वो बड़ा अपेक्षित था, और क्योंकि हम जैसे आपने सब नहीं कहा, कुछ नया नहीं था, और जो व्यक्ति जिसे कि जो एक सेना की कठपुतली की तरह वहां बैठा हुआ है, उससे और ज्यादा हम कुछ अपेक्षा भी नहीं रख सकते। और जो बात अभी त्यागी जी ने, त्रिपाठी जी ने भी कही, पाकिस्तान एक देश नहीं, वो सिर्फ एक विचार पे खड़ा है। पाकिस्तान अपने आप में कोई एक देश नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर में जो आज विषम परिस्थितियां हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं वो वहां एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये बात समझनी होगी। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस समस्या का कोई हल निकले, तो इस वैचारिक लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना होगा। और सिर्फ ये कह देने से कि आज जो हुआ बहुत दुखद हुआ, इतने जवान मारे जा रहे, देश में इतना रोष है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं धारा 370 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी सवाल जी न्यूज लगातार उठाता है, ये सवाल जी न्यूज लगातार उठाता आया है और सरकार से इसे लेकर सवाल भी पूछता आया है। राहुल चक्रवर्ती, अभी थोड़ी देर पहले गीता भट्ट ने एक बात बहुत सही कही, पाकिस्तान एक सोच है, और हमारे देश के लिए शायद दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में भी ये सोच एग्जिस्ट करती है। क्यों राहुल चक्रवर्ती? देखिए, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में कुछ कहने का मतलब अगर ये समझ लिया गया जो मैं देश विरोधी कुछ कर रहा हूँ, यह सरासर गलत है। ये परसेप्शन हम लोग देखिए, जो फौजी मारा गया, जो हुआ दुखदायक घटना है, और पूरा देश का साथ हम लोग भी खड़ा है, हर कोई खड़ा है जो इसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसका खिलाफ होना चाहिए। मगर ये बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है मगर सरकार का खिलाफ कुछ कहूं तो आप पाकिस्तान का समर्थक हैं, आप भाजपा का कुछ खिलाफ कहने जाइए तो आप देश विरोधी है। इसका मतलब ये नहीं निकलता है। राहुल चक्रवर्ती, हम लोग ये सवाल जरूर करेंगे, इसका तो होना चाहिए। नहीं, कैसे सवाल करेंगे सर? इसको कार्रवाई होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, हर चीज सर ऐसे खड़े होंगे, हर चीज सही है। मगर बात यह है जो इतना जो फौजी मारा गया, नहीं अदिति जी, इतना जो फौजी मारा गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका जो फौजी मारा गया, इसका सिक्योरिटी का वाला कौन था? सेनेटर क्यों नहीं? मुझे 2-3 बातों से आपत्ति है सर। राहुल चक्रवर्ती मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं, राहुल चक्रवर्ती मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुरक्षा बल मारे नहीं जाते सर, वो शहादत देते हैं। ये सियासत को शायद याद नहीं रहता, याद रहना चाहिए सर। दूसरी बात, शहादत को चुनाव से जोड़कर देखते हैं और इसको आप एकजुटता बताते हैं। किसके लिए ढोंग करते हैं, किसके लिए दिखावा करते हैं? यहाँ पर लोग सिर हिला रहे हैं, जो मैं बात कह रही हूँ उससे अग्री करते हैं सर। इन्हें जवाब दीजिए आप। नहीं, एग्री का बात नहीं अदिति जी, एग्री का बात नहीं है। आपको ये मानना चाहिए जो भाई हम लोग को जो सुरक्षा देते हैं, जो जवान लोग दिन रात अपना जान कबूल करके दे रहे हैं सुरक्षा, उसको सुरक्षा कौन देने का जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवारी तो किसी को है। अगर बंगाल में खगरागढ़ जब हुआ था तब आतंकवादी का साथ पश्चिम बंगाल सरकार को आप लोग नाम जोड़ देते हैं, तो आज का जिम्मेवारी तो कोई है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैसेज है क्या कर रहा था पूरा? यहाँ जो लोग हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये सिर्फ आपसे नहीं कहना चाहते, बहुत सारे जो पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनसे कहना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं? देश का हर कोई प्रेमी सुरक्षा देने की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे देश में राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। हम सिद्धू सर को एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक, क्या हश्नो आपका? ठीक, ये जो लोग ये बीजेपी के लोग या फिर कांग्रेस के लोग हैं, इन सबको इस टाइम पे एकजुट होकर देश के लिए लड़ना चाहिए। इनको मतलब एकत्रित करना, ना कि वोट बैंक बचाना चाहिए इन लोगों को। ठीक। आशुतोष मिश्रा, थोड़ी देर पहले विकास गुप्ता जी कह रहे थे पाकिस्तान को भूल जाइए, उनकी भी बात मत कीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू को भी भूल जाओ,
जैसा कि हमारी ऑडियंस में कहा, ममता बनर्जी को भी भूल जाऊं, महबूबा मुफ्ती को भी भूल जाऊं सर, कमल हसन को भी भूल जाऊं, सबको भूल जाऊं? इन सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये कि जो कमल हसन ने कहा है वो निंदनीय है, वो उन्होंने जो कहा वो गलत है, उसकी अच्छा अब आप उसे क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल निंदा करने योग्य है और उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन एक प्रजातंत्र में विभिन्न सोच होती है और अगर उसमें से एक ये सोच है कि जो है हर युद्ध का अंतिम कोशिश क्या होती है कि आप शांति लीजिए। शांति के लिए हमने पंजाब में दिखाया कि हमने पंजाब में टेररिज्म खत्म कर दिया बिना अटैक करे। सर ये मैं निंदा खंडन उसकी तो उसकी देखिए वो तो उसके खंडन सब लोग कर ही रहे हैं, उसकी तो निंदा सब लोग कर ही रहे हैं। सर निंदा से कब तक काम चलेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। बात ये है कि आप जो है बात करते हैं कि राजनीति कौन करता है, इस पर राजनीति तब शुरू होती है और उस पर शक तब शुरू होता है जब सुब्रमण्यम स्वामी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई जो भाजपा की कश्मीर नीति है वो फेल हो गई है और दूसरी तरफ कहते हैं कि कश्मीर को जो है भाजपा को कश्मीर को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। नहीं सर, एक तब शक होता है कि ये क्या चक्कर है। आप शक करते रहिए, लेकिन मुझे सर आप लोग तकलीफ आपको इसलिए हो रही है कि प्रजातंत्र में विभिन्न आवाजें होती है, उनको अगर गलत तरह से सुना जाए आशुतोष मिश्रा जी मेरी बात रखती है। आप शक कीजिए सर, आप बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी सब सियासत कीजिए सर, लेकिन प्लीज 45 जवानों की शहादत पर ये मत कीजिए सर। शहादत देश को लेट डाउन मत कीजिए सर। उसमें देश को राजनीति कौन कर रहा है? चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई है सर। कम से कम इतना अभी तस्वीरें देखी ना सर आपने, जो लोग कह रहे हैं। नहीं सर मुझे एक बात बताइए, सबको उतना ही कष्ट है। नहीं सर, आप जिसको कष्ट होता है वो चुनावों की बात करता है, वो इंतजार अभी सर चुनाव में टाइम है ना, अभी 85 दिन से ज्यादा चुनाव में है ना सर, 85 दिन से ज्यादा है ना चुनाव में। आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए, आपने सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से क्यों नहीं पूछा? आशुतोष मिश्रा मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? अगर 10 दिन भी है, अगर 10 दिन भी है तो क्यों ठंडा होते हुए नहीं देख सकते थे? 10 दिन भी होना चाहिए। नहीं सर, सिद्धू ने क्या कहा? मैं सियासत पर बात नहीं करूंगी आपसे सर, मैं सियासत पे बात आपसे बाद में करूंगी, पहले आप बताइए आपने उस बेटी के बारे में सुना सर जिस बेटी ने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा और उस पिता ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा, और बेटी दुनिया में उसी समय आई जब उसके पिता की चिता जल रही थी सर। ये कष्ट तो सबको है, ये किसको कष्ट नहीं? आप ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि जो है जो एक राजीव जेटली बोले केवल उसी को कष्ट है? ठीक है सर, प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है। आपको दरअसल चिंता हो जाती है वोट की, बहुत जल्दी चिंता हो जाती है। राजीव जेटली को नहीं है इस वक्त, सब एक साथ दिख रहा है हुए हैं सरकार के साथ। ये अगर एक साथ उसका समर्थन होगा, ये एक साथ होना है। में मतभेद हो सकता है लेकिन वो मतभेद देश से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। जहां देश की सुरक्षा की बात, जहां हमारे जवानों की बात आएगी, वहां भी अगर राजनीति, अगर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जिस तरह से नवजोत सिद्धू ने जाकर एक बार भी उन्होंने इस बात का दुख नहीं प्रकट किया, खंडन नहीं किया पाकिस्तान का, उसमें कहा कि जो है लड़ाई के साथ-साथ जो ये अलगाववादी शक्तियां हमारे देश के अंदर है और जो टेररिस्ट खड़े हो गए हैं, ये जो भाजपा और अकाली दल के राजनीति खड़े हो गए हैं, यहाँ भी खेल रहे हैं, वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट में उसने कंडेम किया। हमारे देश की आशुतोष मिश्रा प्लीज थोड़ा सा मौके की नजाकत को समझना चाहिए। एक सेकेंड, संवेदनशील रहिए, संजीदा रहिए, गंभीर रहिए। शहीदों के परिवार इस समय आपको टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को सुनिए, ये सुनने का वक्त है, सुनने का, लोग क्या कह रहे हैं। राजीव जेटली। देखिए मैं बहुत हैरान हूँ, आज मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, मैं चाहे वे किसी के भी सिंपैथाइजर हों, कांग्रेस की तरफ से आते हैं या नहीं आते वो तो खैर ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन आज हमारा देश कह रहा है कि हमें उन लोगों से बदला लेना है। देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जिन लोगों ने कायराना हरकत करी हम उससे बदला लेकर के रहेंगे। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है जिस तरीके से इमरान खान सिंपैथाइजर बन रहे हैं, कहीं ऐसा ही खेल तो हमें अपने इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा। वहां पर भी ऐसी बात हो रही है। इमरान खान कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूं, जैश ए मोहम्मद इस बात की गारंटी लेता है कि अटैक मैंने किया है, आर्मी चाहती है कि इस तरीके का आतंकवाद वहां फैलता चले जाए। राहुल जी ने तो कहा है हमें
कि मैं आपके साथ हूं। सुरजेवाला जी क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इनके सबसे करीबी मित्र और जो अलायंस के पार्टनर है ममता बनर्जी, उन्हें क्यों डाउट होने लगता है कि क्यों हुआ अटैक, किस वक्त पे अटैक हुआ। अरे भाई मुझे ऐसा लगता है कई बार कि दोनों बिल्कुल एक जैसी पोजीशन बनी है। वहां इमरान खान भी वही भाषा बोल रहे हैं, यहाँ हमारे देश के अंदर भी वही भाषा बोली जा रही है, वहां पर भी एक पैरेलल विंग खड़ी हुई है, यहाँ पर भी एक पैरेलल विंग खड़ी है। मैं तो केवल इतना आग्रह करना चाहता हूँ, ये वक्त नहीं है ये आरोप प्रत्यारोप का, ये गंदी राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है एक एक बच्चा, इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप सभी राजनीतिक पार्टियों से भी आग्रह है कम से कम गंभीरता के साथ इस विषय को लीजिए, और जो प्रधानमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारी आर्मी ने लगभग 1 महीना पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीर की बहुत सारी जगहों से हमने आतंकवाद एलिमिनेट कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, वो आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा था, ये एक बौखलाहट का कदम था। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। राहुल चक्रवर्ती, कुल मिलाकर सवाल फिर वही आ गया, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वो हमारे देश में बैठकर कुछ नेता कैसे बोलने लग जाते हैं। राजीव जी, कोई बात का बात नहीं है आदित्य जी, आप इसको परसेप्शन बदल रहा है। बात यह है जो कभी एक कहानी गया, जो देश का साथ कोई नहीं है, साथ सब कोई खड़ा है एक साथ, कोई भी कदम उठाना है सब कोई एक साथ खड़ा है, उसमें कोई दौरा नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ अगर हो तो पूरा देश का साथ हम लोग भी खड़ा है, सब कोई खड़ा है। मगर बात यह है अगर कोई सवाल न उठाया जाए तो महा मुश्किल की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं प्रजातंत्र में ये हो सकता है, सवाल उठ सकता है, इसका मतलब ये नहीं जो हम लोग एक साथ नहीं है। मगर बात यह है जो भाई किस लिए, जो हम लोग को सुरक्षा दे रही है इतने दिन से, इतना सुरक्षा दे रहा है, जो आज ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का तकमा छीन लिया गया है। जब उरी का घटना हुआ तो उस टाइम क्यों छीन नहीं गया था, उस टाइम क्यों छीना नहीं था, ये तो सवाल उठेगा। जब उरी का घटना में 19 जवान शहीद हो गया था, उस वक्त तो ये उरी के वक्त पाकिस्तान में लोगों के साथ होते तो उनका दर्द समझ सकते थे, इसका मतलब नहीं है, उनका दर्द समझ सकते थे, कैसे वहां जाकर भून कर आए हम। आप नहीं थे ना, आप राजनीति कर रहे थे कहीं पर, अरे घूम के आने की बात दीदी के साथ थे आप, इसलिए आपको वो दर्द नहीं पता आतंकवादियों का कैसे बदला लिया है हमने, कैसे बदला लिया। आज प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने हर जगह जिस तरह से बात कर रहा है, ये पॉलिटिकल बात है, हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं ठीक ठीक ठीक। राहुल चक्रवर्ती, राजीव जेटली, दोनों आप दोनों को रोक रही हूँ मैं यहाँ पर। एकजुट होने का आप लोग दिखावा करते हैं, क्योंकि ममता दीदी ये कहती हैं कि इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, उनको इलेक्शंस याद आ जाते हैं, एकजुटता का दिखावा करती है, फिर वोट की चिंता भी उनको सताने लग जाती है। तो हम कह रहे हैं दलहित के लिए देशहित से कब तक समझौता करते रहेंगे इस देश में सियासी दल। आपको बता दें एक बड़ा रिएक्शन आया देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, वो कह रही है पुलवामा अटैक जैसा दूसरा हमला ना हो पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है और इसके लिए जमीनी स्तर पर जानकारियां जुटाई जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही है। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जेके त्रिपाठी साहब, आप बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे, सियासत को भी देख रहे थे सब। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, डिप्लोमेट आप रहे हैं, जब ऐसी बयानबाजी एक देश के अंदर से होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मैसेज आता है सर? यहाँ तो आस्तीन के साथ आपने पास रखे। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ये मैसेज हमारे लिए बहुत खराब जाएगा कि इस देश में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं और लोगों में एका नहीं है, इमरजेंसी के टाइम पे भी, ऐसे राष्ट्रीय आपदा के टाइम पे। और इसके लिए हर पार्टी को जिम्मेदार मानता हूं, किसी पार्टी को कम या ज्यादा नहीं, हर पार्टी एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि हर पार्टी इलेक्शन से ओरिएंटेड गेम खेल रही है। ठीक सर, ठीक। विकास गुप्ता, देखिए 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आज आप वक्तव्य देखेंगे जनरल वीके सिंह का, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे थे 2005 से लेकर 12 तक। दूसरी बात जो गीता जी ने कही, जो भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाने की जगह पीडीपी के साथ सरकार बनाई और देश के लोगों की अपेक्षा थी कि अगर भाजपा एक भारी बहुमत से आएगी तो 370 हटा करके वहां पे स्थिति को नॉर्मल किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप इन सब चीजों को, अदिति जी, अगर आप आज इन सब चीजों को भुला करके नेशनलिज्म की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है विकास जी, आपके लिए हिंदुस्तान क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है सर? आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं यहाँ पर वो सब कुछ बीजेपी के बारे में बता रहा हूँ। जो आज के मीडिया में आया हुआ है, आप लोगों ने जो लिखा है, कमल हसन, नवजोत सिंह सिद्धू, कमल हसन क्या करते हैं? भाजपा कमल हसन के साथ किस तरह से
पॉलिटिक्स करना चाहती है वो जानते होंगे। मुझे कोई अब मुझे कमल हसन के बारे में कुछ कहना नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज्यादा निर्णय है। तो आप क्यों नहीं करिए उनकी निंदा। अब मैं कह रहा हूँ उनको हर चैनल पे आप शर्मिंदा कीजिए कि उन्होंने देश के खिलाफ ऐसी बात कैसे करी। उनके घर के बाहर जाकर के आप प्रोटेस्ट मार्च करिए, बिल्कुल करिए कमल हसन के घर के खिलाफ के बाहर जाकर के, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं उनसे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, मेरा कहना ये है। आपके लिए और आज अगर आप असम में भाजपा के अध्यक्ष की स्पीच सुनेंगे तो वो पॉलिटिक्स से ही प्रेरित स्पीच है। ठीक, जीजे सिंह साहब, वही सवाल जो मैं थोड़ी देर पहले त्रिपाठी साहब से पूछ रही थी, ये सब पाकिस्तान की भाषा जब सियासत बोलने लग जाती है तो दिक्कत में देश ही आता है ना सर, और इनका इलाज क्या है? बिल्कुल, देखिए आपने पहले सबसे पहले जो आपने बड़े एक सारांश के अंदर जो सब्जेक्ट रखा है कि इनकी सर्जरी कब होगी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको ये सबसे पहले समझ में लाना चाहिए कि जो स्टेटमेंटें आ जाती हैं, नए आवाजें उठती हैं, जैसे कमल हसन, सिद्धू और ममता की बात कर रहे हैं, ये आवाजें दूसरे देशों को, पाकिस्तान को नहीं, सारी दुनिया को मैसेज देती है। ये तो खुद ही आपस में बटे हुए हैं, ये तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, ये तो खुद ही इनकी विचारधारा एक नहीं है, एक बॉडी नहीं है। क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा टाइम है, क्योंकि प्रजातंत्र जो डेमोक्रेसी होती है इसके अंदर भी हर चीज का टाइम होता है। क्या टाइम ये अभी मातम का है, निश्चय करने का है कि हमने ये चीजों को कैसे खत्म करना है, सबको एज वन बॉडी खड़ा होने की टाइम है। जैसे कि एक बॉडी होती है, आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कोई अलग अलग काम नहीं कर सकते। आपकी एक टांग दक्षिण में, एक उत्तर में नहीं जा सकती। हमें यूनिफाइड होना चाहिए और स्टेटमेंटें जो देते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वोट को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। ये वोटों का, ये इलेक्शन का, ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय है कि हम सब एकजुट होकर जो दुश्मन है उसको जवाब दें, उसके बारे में सोचे। हम तो सिर्फ हमेशा जो प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, इसका आंसर भी करिए ना आप। आंसर भी कभी अपनी जबान के ऊपर लाइए सर। जुबान बोलने लगेंगे, आंसर जो है सुर में सुर मिल जाएगा सर, तो वोट की चिंता का क्या करेंगे? क्यों आशुतोष मिश्रा जी? देखिए, प्रजातंत्र में विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि यहाँ सबको एक ही भाषा में बोलना है। अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन बापू महात्मा गांधी 1948 में वो पाकिस्तान 1948 में वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और इसीलिए नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी कि ये पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं। हमें तय करना है कि विभिन्न विचारधाराओं को सुन के हम गांधी का देश बनना चाहते हैं या गोडसे का देश, जहां पे कि अगर आप जो है एक विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे तो आपको देशद्रोही करके और आपको खत्म कर दिया जाएगा। आशुतोष जी, हमारे देश की खूबसूरती ये प्रजातंत्र और विभिन्न विचारों को प्रकट करना है। नहीं मैम, एक सेकंड रुकिए, मैं विचारधारा, एक सेकंड रुकिए मैम। विचारधारा सर, राष्ट्रद्रोह समझते हैं आप, देश हित समझते हैं आप, हिंदुस्तान क्या है वो समझते हैं। आप ये क्यों समझती हैं कि ये केवल आप समझती हैं? नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं समझती। आप ये प्रश्न जब किसी भारतीय से अगर दूसरा भारतीय ये प्रश्न पूछता है तो ये उसका अपमान कर रहा है, और वो ये अपना घमंड दिखा रहा है कि तुम अगर मुझसे एक मत नहीं हो तो तुम जो है देशद्रोही हो। सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता देती हूं मेरी लिमिटेड डेफिनेशन, और अगर आप भी ये डेफिनेशन समझते तो आप भी इस तरह से सवाल नहीं उठाते। मैं कभी सेना पर सवाल नहीं उठा सकती, मैं कभी इस अटैक की टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा सकती, मैं कभी इसे चुनाव से जोड़कर नहीं दिखा सकती। सर प्लीज, यहीं पर हमारी और आपकी परिभाषा में अंतर है। गीता भट्ट सर, मेरे बेसिक दुख की बात है कि आशुतोष जी ने आज ऐसे समय में, इस समय इतनी संवेदनशील घड़ी है और इसमें ये राजनीति करके जो है गोडसे के नाम पर फिर से राजनीति करने के उठा रहे हैं। क्या ये यहाँ पे क्या प्रमाणित करना चाह रहे हैं आप? आज आपने बयान, जो जिस तरह के बयान आज विकास जी भी बहुत सारी बातें अभी यहाँ कह रहे थे, जब कश्मीरी पंडितों को निकालकर 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया, तब किसी ने धारा 370 के विषय में नहीं सोचा। ये इस विषय पर तो सारे के सारे राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है। आज दिग्विजय सिंह जी क्या लिख रहे हैं? नवजोत जी, आप इमरान भाई
इमरान भाई को समझाइए, वो ये नहीं कह रहे, मतलब इमरान खान भी अभी उनके भाई हैं, जो कि आज जिस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करी है और जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, सदस्य रहे हैं, जो कहते हैं कि कश्मीरियों का बायकॉट करो, देश में जो है तोड़ने की भावना ला रहे हैं, उनकी भाषा बोली जाए तो वो गलत बात कर रहे हैं ना। आप प्रजातंत्र में विभिन्न विचारधाराओं को अगर बोल पाते हैं हम लोग, यही तो हमारी अच्छाई है। हम लोगों की अच्छाई ये है कि हम लोग आपस में बात करके और एक बात पे सब लोग एक साथ हैं। आशुतोष जी देखिए, जब आप बोल रहे थे, मैडम नहीं बोल रही थी ना, गीता भट्ट चुप थी, ये भी तो इस देश की खासियत है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप अलग विचारधाराओं के लिए सम्मान की मेरा नाम लेके मेरा एग्जांपल दिया, इसलिए मुझे उसका जवाब देना जरूरी था। तो उसका भी तरीका है ना सर, उनका वो नहीं तरीका। मैम 20 सेकंड्स में खत्म करिए, मैम 20 सेकंड्स में खत्म कीजिए जी। और सर जो बोलते हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको एक्शन में लाइए सर। ठीक है सर। अदिति जी, जितने जो राजनीतिक दल आज और टीएमसी के भी यहाँ प्रवक्ता समर्थक बैठे हैं और बहुत आलोचना कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये भी ये जानने की जो भारत की जनता है वो सब देख रही है कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके जन नेता हैं, उनसे ऐसे समय में, ऐसे संवेदनशील समय में उनसे एक परिपक्वता की आवश्यकता है कि वो कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी ने आज करी है, उससे वो राजनीति नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात एक और यहाँ कहना चाहूंगी कि ये इस समस्या के लिए आप कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम अलगाववाद की जो विचार है, जो 1947 से इस देश में पनप रहा है, और उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की बात जो है, क्योंकि हमेशा से एक हम मानते रहे कि हम एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अहिंसा परमो धर्मो अहिंसा तथैव, अगर कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा की बात आएगी, देश की रक्षा की बात आएगी, तो उसमें हथियार उठाने की आवश्यकता है और उससे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक। राहुल चक्रवर्ती ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछ रही है, सर सवाल मेरे पास भी है। मैडम कह रही है, ममता दीदी कह रही है, इट्स अ प्लांटेड गेम ऑफ आरएसएस, बीएचपी एंड बीजेपी। सर इसमें भी आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी, इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, क्या बात करती हैं दीदी? और फिर आप कहते हैं हम एकजुट हैं। देखिए बात यह है, जो किसी पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं हम लोग एकजुट नहीं है, बात तो आप लोग समझ नहीं है। पहले बात तो इस परसेप्शन में बदला दिया जा रहा है, ये गलत बात है। पहला बात है, प्रजातंत्र में हर कोई किसी का मत बोल सकता है। इसका मतलब यह है जो कोई गलती अगर हुआ है तो उसको तो सुधारना चाहिए। अगर कोई गलती हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए जान दे रहा है उसको सुरक्षा कौन देगा, इसका जिम्मेवार कौन है, इसको थोड़ा उठा सकता है। 18 बार अटैक हुआ है अब ये 4.5 साल में, 870 जवान शहीद हो गया 4.5 साल में, तो ये भी तो रिकॉर्ड है। और ममता बनर्जी को भाजपा से देश में सीखना नहीं पड़ेगा, और ममता बनर्जी को भाजपा से या किसी से देश में सीखना नहीं पड़ेगा। राहुल चक्रवर्ती सवाल सीधा सा, एक सवाल सर, हम लोग बंगाल के दीजिए, मुझे दूसरे केस के पास जाना है। सुनिए गीता भट्ट आपसे सवाल पूछ रही है, राहुल चक्रवर्ती सर, आर्टिकल 370 हटाने के लिए सरकार कहे तो आप तैयार है, टीएमसी सपोर्ट देगी? अगर कुछ बोलने जाए खिलाफ संग आप देश विरोधी हो जाएगा। ये जो परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, आर्टिकल 370 हटाने की बात होती है तो सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? इकट्ठा है एवं एक साथ लड़ना चाहिए, हम लोग ये भी बोल रहा है। नहीं, एक साथ लड़िए ना सर, समय है, वक्त है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ कहने दीजिए आप देश विरोधी हो जाएंगे। सर आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है आप जवाब देंगे नहीं। राजीव जेटली आपसे सवाल कह रहा हूँ एक बात, तो 370 उठाया क्यों नहीं इतना दिन से? 370 दिन उठाया क्यों नहीं? क्यों प्रधानमंत्री बिना वजह अचानक पाकिस्तान में चला गया था विदाउट एन इन्विटेशन? उसका जवाब कौन देंगे? सर आप ये बताइए ना कि हमको ये जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री बिना बगैर इन्विटेशन का क्यों चला गया था? हमारे यहाँ जब ये डिस्कशन हो रहा था तो जो एक ऑडियंस में बैठे थे उन्होंने कहा था वक्त आ गया कि आप राष्ट्रहित को डिफाइन कर दीजिए, राष्ट्रहित को डिफाइन कर देने का वक्त आ गया। त्रिपाठी साहब जी हाँ, मैं इस डिबेट को सुन रहा था, मुझे बहुत हैरानी हुई। विभिन्न तथाकथित विभिन्न विचारधाराओं का नाम लेकर हम जस्टिफाई कर रहे थे, चाहे वो आतंकवाद था, चाहे वो देश का बंटवारा था, चाहे वो देश के अंदर अलगाववाद था, चाहे वो देश के अंदर अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर देश के खिलाफत वाले नारे लगाने थे। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, एक ही राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जहां पर
कोई भी गुंजाइश बंटवारे की, कोई भी गुंजाइश देश की खिलाफत की, कोई भी गुंजाइश देश के खिलाफ नारे लगाने की ना रह जाए। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की गुंजाइश रखता है, चाहे वो कश्मीर की समस्या पैदा करता हो, चाहे वो देश के टुकड़े करता हो, या इस देश के अंदर राजनीतिक क्या इस देश इन चीजों को आप लीगल जामा पहनाएंगे सर, तब तो बात बनेगी ना सर, नहीं तो ऐसे ही बातें होती रहेंगी। मुझे अब ये कंक्लूड करना है, लेकिन जीजे सिंह साहब सिर्फ एक छोटा सा कमेंट सर, 20 सेकंड्स है मेरे पास। आज साफ कर दिया गया सेना द्वारा, जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा। मैसेजेस आउट देयर एंड वेरी क्लियर मैसेज। बिल्कुल, क्योंकि आर्मी ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये बिल्कुल आर्मी के लायक है। ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो एक जो दुश्मन है, जो बंदूक उठाने वाले हैं, वो भी जो बंदूक उठाते हैं पाकिस्तान की जैशे की शह के ऊपर, उनकी इंस्टिगेशन के ऊपर, उनको मैं समझता हूं कि एक सही मैसेज है। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो फिर हम भी बंदूक से आपसे जवाब देंगे। ये बिल्कुल जैसे पायदार, जबरदस्त और वजनदार एक स्टेटमेंट मैं मानता हूं इसकी। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हमें यहीं पर इसको रोकना होगा, लेकिन कुल मिलाकर जाते जाते सिर्फ एक बात, देश हित से बढ़कर दल हित ना तो कभी था, ना कभी हो सकता है और ना ही होना चाहिए।